नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हाल ही में योगी सरकार के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे उन स्मार्ट मीटर्स को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी अब तक आपके घर पर पहले पोस्ट पेड लगे हुए थे, पोस्ट पेड को रिप्लेस करके योगी सरकार के आदेश पर ही स्मार्ट मीटर लगाए गए। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से नोएडा के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है और स्मार्ट मीटर को लोग उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं, तो अब योगी सरकार के द्वारा अपने फैसले को बदलते हुए दोबारा से अब स्मार्ट मीटर की जगह प्रीपेड जो पोस्टपेड मीटर्स थे जो पहले लगे हुए थे उन्हें इंस्टॉल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब खबर की बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सिस्टम खत्म होगा। अब नोएडा के 41,000 उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और फिर से आएगा उनके पास पोस्ट पेड बिल। यानी नोएडा के अंदर ये जो विवाद हुआ है, तो योगी सरकार के द्वारा सिर्फ नोएडा पर फोकस करते हुए 41,000 उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से राहत देते हुए अब उन्हें दोबारा से पोस्ट पेड मीटर की जो सुविधा अब उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी खामियों के चलते प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर पोस्ट पेड बिलिंग पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। यानी अब तक उनके पास जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हुए थे, जिस प्रकार से उनमें कमियां आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, तो योगी सरकार के द्वारा दोबारा से उन्हें पोस्ट पेड बिलिंग का जो आदेश दे दिया है कि इनकी जो है पोस्ट पेड बिलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा इस निर्णय से अकेले नोएडा के 41,000 विद्युत उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। यानी इस निर्णय से राहत उत्तर प्रदेश के सिर्फ नोएडा के अंदर जो 41,000 उपभोक्ता हैं उनको ही मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर और किसी को इसकी राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी PPVNL के अधिकारियों ने इस बदलाव की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। यानी योगी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से निर्देश दिए गए थे, निर्देश के बाद पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा उसके अधिकारियों के द्वारा इस बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को एडवांस में रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि महीने भर की खपत का बिल उनके पास फ़ोन पर सीधा आएगा। और अधीक्षण अभियंता तकनीकी उमेश कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं को रिचार्ज के झंझट से मुक्ति मिलेगी। यानी स्मार्ट मीटर में जिस प्रकार से लो बिल होता है और माइनस में बिल जाता है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो कट जाता है। अब नोएडा के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब दोबारा से उन्हें पोस्ट पेड की सुविधा मिलेगी, उन्हें रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उनका एक महीने की जो भी खपत होगी उस खपत के हिसाब से उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाएगा और उसके हिसाब से वो अपना बिल दे देंगे। उन्हें बार बार रिचार्ज करने की पहले से रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियां और विवाद की बात करें जिनके चलते ये जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू हुई और उसके परिणाम तो ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया गया। उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत थी कि रिचार्ज करने के कई घंटों बाद बिजली का कनेक्शन है वो स्वतः रूप से नहीं जुड़ता था। यानी रिचार्ज तो कर दिया, लेकिन रिचार्ज करने के बावजूद भी बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ता था। जब एक बार कनेक्शन कट जाए तो रिचार्ज करने के बाद भी नहीं जुड़ता। स्मार्ट मीटर में अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत बिजली का जो बिल था वो आने पर आम शिकायतें हो गई थी कि स्मार्ट मीटर में जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण सिस्टम में बिना किसी कारण की ज़्यादा लोड प्रदर्शित होता था, जिससे उपभोक्ता परेशान थे। यानी तकनीकी गड़बड़ियाँ आती थी सिस्टम के अंदर और लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता था और इससे बिल ज़्यादा आता था, तो उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और इसके अलावा बिजली निगम के जो अधिकारी थे उनके द्वारा शिकायतों पर सुनवाई न होने के कारण उपभोक्ताओं में भारी नाराज़गी और विरोध था। यानी जब एक बार स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी आई और उसकी शिकायत नज़दीकी जो अधिकारी थे विद्युत निगम के उनसे अगर शिकायत की गई तो अधिकारी भी इस पर शिकायतों की सुनवाई नहीं करते थे, तो उपभोक्ता इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। स्वचालित प्रणाली का रियल टाइम डेटा प्रबंधन, उपभोक्ताओं की सुविधा के बीच तालमेल का ना होना सिस्टम की बड़ी
विफलता रही है। यानी जिस प्रकार से ये स्वचालित सिस्टम योगी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और उसकी जो सुविधाएं थी उनका उपभोक्ताओं के बीच तालमेल कोई नहीं था। कभी वो बिल ज़्यादा बैठा देता था तो कभी कोई ना कोई टेक्निकल उसमें खराबी आ जाती थी, जिससे उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। और इसी वजह से नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो नया सिस्टम था पूरी तरीके से विफल रहा। इसके अलावा मीडिया और राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करें, जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आई तो मीडिया के द्वारा इसे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया। और इसके अलावा अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा भी इस जो विवाद था उसे मीडिया में उठाया। अब इस मुद्दे को प्रमुखता देते हुए दैनिक जागरण ने एक अभियान के तौर पर इसे अभियान के रूप में पेश किया और प्रकाशित किया, जनता की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाया। मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद बिजली निगम के अधिकारियों को बार बार अपनी स्थिति को स्पष्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। यानी बिजली विभाग के जो अधिकारी थे उनके द्वारा बार बार जब इसकी खबरें छप रही थी अखबार में तो उन्हें स्पष्टीकरण जो इसका देना पड़ रहा था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस खबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया और मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया, यानी इसका राजनीतिकरण कर दिया। और राजनीतिक गलियारे में हलचल और बढ़ते जनाक्रोश के कारण सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय और इसके अलावा विभाग को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। यानी जिस प्रकार से ये विवाद राजनीति के गलियारे में पहुंच गया तो सरकार को जो है इससे सरकार काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गई और तुरंत इसके द्वारा मंत्रालय को, विभाग को इसके तत्काल रूप से समाधान करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अंततः व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के चलते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को प्रीपेड जो सिस्टम था उसे वापस लेने का कड़ा निर्णय लेना पड़ा। यानी नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश का जो पावर कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इस निर्णय को वापस लेना पड़ा। जब इसका राजनीतिकरण हुआ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा इसका राजनीतिक गलियारे में इसको प्रस्तुत किया, इसका विरोध किया और जनता को परेशान करने के लिए ये एक नया सरकार का एजेंडा बताते हुए इसे प्रस्तुत किया। और इसके अलावा दैनिक जागरण ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया तो सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा। अब नई पोस्टपेड व्यवस्था के लाभ और इसके भविष्य के रोडमैप की बात करें तो पोस्टपेड व्यवस्था ने उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद महीने के अंत में बिल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। यानी अब पोस्टपेड की जो सुविधा हो चुकी है तो उसमें पहले की भांति उपभोक्ता जब उनका एक महीने का जो भी खपत होगी उसके हिसाब से वो महीने के अंत में अपना बिल का भुगतान कर सकेंगे। बिलिंग विवादों की स्थिति में अब उपभोक्ताओं के पास विभाग से संपर्क कर सुधार करवाने का समय और विकल्प मौजूद रहेगा। यानी जब भी इसमें कोई अगर खराबी आती है तो उसमें उपभोक्ता विभाग से संपर्क कर सकेंगे। संपर्क करने के बाद वो उसमें सुधार भी करवा सकेंगे अगर कोई टेक्निकल खराबी आती है तो। इसके अलावा अचानक बिजली कटने, रिचार्ज खत्म होने की स्थिति पर जैसी स्थितियों में अब मुक्ति मिलेगी और जीवन और कार्य दोनों इससे प्रभावित नहीं होंगे। यानी अब तक स्मार्ट मीटर में ये समस्या आम थी कि अगर एक बार आपका बिल माइनस में चला गया तो आपका बिल माइनस में जाते ही आपका जो कनेक्शन था वो कट जाता था और जब आप रिचार्ज कर लेते थे तो उसके बाद भी ये घंटों तक नहीं जुड़ता था। इससे अब नोएडा के लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, उन्हें कोई भी परेशानी अब नहीं आएगी। इसके अलावा प्रीपेड की तुलना में पोस्टपेड बिलिंग को उपभोक्ता अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद मान रहे हैं क्योंकि इसमें बिल का विवरण स्पष्ट होता है। यानी जो भी उपभोक्ता हैं जो बिल भुगतान करते हैं उनका मानना है कि जब उन्हें इसका मैसेज की बजाय इन्हें जब जो रीडर है वो आकर के बिल निकाल के देगा तो ये काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी है और भरोसेमंद भी है कि उनका बिल इतना आया है, तो उनके पास इसका एविडेंस भी रहेगा। हालांकि जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगे हैं तो आपके फ़ोन पर मैसेज आता है कि आपका बिल इतना हो गया, तो वहाँ पर कोई पारदर्शिता नहीं है, ऐसा उपभोक्ताओं का मानना है। हालांकि सभी लिखित शासनादेश कार्यालयों में पहुँचना अभी बाकी है, लेकिन अधिकारियों ने प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पूरी कर ली है। यानी जिस प्रकार से सरकार के द्वारा आदेश दिए गए तो अधिकारियों के द्वारा शासनादेश को कार्यालय में पहुंचना भी बाकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर इसकी पूरी कार्रवाई को पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार से अब नोएडा के अंदर जो बिलिंग व्यवस्था थी अब वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर से हट करके डायरेक्ट अब फिर से पोस्टपेड स्मार्ट मीटर पर शिफ्ट हो जाएगी और लोगों को इस प्रकार की पहले से पेमेंट करने की, रिचार्ज करने की जो सरकार के द्वारा एक नए एजेंडे के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, अब उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और उपभोक्ता आसानी से अपना पहले की भांति जिस प्रकार से वो बिल भुगतान करते थे महीने के अंत में, अब वो उसी तरह बिल भुगतान कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।